तो शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग का। आज है मेरा लास्ट ट्रिप अलेक्जेंड्रिया और अभी मैं जस्ट नहाया हूँ क्योंकि लेट हो गया था। तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ कार के अंदर। तो ये अपना ट्रांसपोर्टेशन है आज का। तो अभी हम निकल गए हैं अलेक्जेंड्रिया के लिए और मैं मस्त बैठा हूँ पीछे, कंफर्टेबल है। तो ये कार एक्चुअली कंफर्टेबल है, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन से खुश हूँ। बस आते वक्त दे दें इस बार, क्योंकि हर बार आते वक्त ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते। तो अलेक्जेंड्रिया तांता और बान्हा से भी दूर है, मतलब हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास या 3.5 घंटे के आसपास लग जाएंगे। और मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, तो मैं जा रहा हूँ सोने। और जैसे ही अलेक्जेंड्रिया के करीब होंगे वापस मैं व्लॉग चालू करूँगा। तो सोया तो मैं नहीं, बट कुछ रील्स एडिट कर रहा था। और अभी हम अलेक्जेंड्रिया से 5 मिनट दूर है बस। और हमें ज्वाइन किया है अब्बास भाई और अमार भाई। ओके, तो फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑन अलेक्जेंड्रिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और इधर जो समुंदर है अभी आगे है, तो ये जो पानी है जैसे ग्रीस में दिखता है वैसे है। ये रेड सी नहीं है, मतलब उतना भी ब्लू नहीं है, डार्क ब्लू है, जैसे कि अभी हमने दहाब और हुरगादा में देखा। और इसमें तैरना मुश्किल है कंपेयर टू दहाब और हुरगादा, लाइक फ्लोट करना, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है। और ये ग्रीस वाला पानी है और ये है मेडिटेरेनियन सी। तो जहाँ पे अभी तक हम तैर रहे थे वो था रेड सी। और हाँ, अलेक्जेंड्रिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी पहली चीज़ जो हम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, जो कि इधर का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। और उसके बाद जैसे प्लान में होगा हम बताएंगे। तो ये है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। अभी हमने एंटर कर लिया अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। और पहली चीज़ जो मैंने एंटर करके की वो गया वॉशरूम। मुझे पता नहीं इस देश में वॉशरूम इतने कम क्यों हैं, और वॉशरूम के लिए आपको पे करना पड़ता है हर जगह, रेस्टोरेंट्स में भी। हाँ, एनीवेज, हम हैं अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में और इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और इधर ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी एज़ कम्पेयर टू द ग्रेट इजिप्शियन म्यूज़ियम जो मैं गया था कायरो में। तो उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग इधर 3-4 बार चेकिंग हुई है, ताकि हम कुछ लेके ना जाएं इधर से। और इधर साइलेंस मेंटेन करना है, नहीं तो फाइन लगेगा। तो हम देखने क्या है लोग को पढ़ते हुए। तो अभी हमने जो देखा वो सिर्फ लाइब्रेरी था। अभी आई थिंक हम कुछ देखने जा रहे हैं जो कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इस अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। करीब से नहीं देख सकते लाइक इन द ग्रेट इजिप्शियन म्यूज़ियम। और इधर का प्राइसिंग जो है वो है 20 पाउंड, बट इधर स्ट्रिक्ट चेकिंग ज़्यादा है। और चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, बट हर चीज़ को ऐसे कवर करके रखा है, नॉट लाइक द ग्रेट इजिप्शियन म्यूज़ियम थे हर चीज़ देखने के लिए, टच करने के लिए। बट इधर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और इधर हर जगह साइलेंस मेंटेन करके रखना है, और गाइड्स तक भी नहीं चला सकते। म्यूज़ियम्स में ऐसा होता है ना कि समझ नहीं आता कि रिकॉर्ड क्या करें, क्योंकि इतना सब है। और इधर ज़्यादा पॉट्स वगैरह हैं और पेंटिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, और मूर्तियाँ कम हैं एज़ कम्पेयर टू ऑब्वियसली वो तो ग्रेट इजिप्शियन म्यूज़ियम में सारे पिरामिड्स के जो रिमेन्स हैं वो उसमें हैं। बट इधर जो चीज़ें हैं ये अलग हैं, कुछ ज़्यादा पुराने नहीं हैं और एकदम अलग ही हैं। तो
ऐसे कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं है कि हम कुछ पढ़ें, बट इट्स जस्ट रिटन अबाउट द पॉट्स, ग्लेज्ड सेरामिक पॉट विद इंसाइज फ्लोरल वेजिटल एलिमेंट्स, 1995। ज़्यादा पुरानी नहीं, 1995 तो बहुत लाइक न्यू जनरेशन का है, तो इजिप्ट की तरह कुछ नहीं। बट या इट इज़ ऑफ द ग्रीक्स, जहाँ तक मुझे पता है। अलेक्जेंड्रिया म्यूजियम इजिप्ट के रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, इट्स रिलेटेड टू द ग्रीक्स। तो ऐसे अगर देखा जाए तो इधर ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। अभी तक जितना मैंने घूमा है, पेंटिंग्स और छोटे मोटे मूर्तियाँ हैं देखने के लिए। तो ये है प्रेसिडेंट सदात का म्यूज़ियम, और ये वो इंसान हैं जिन्होंने सीरिया के साथ मिल के इसराइल पे सरप्राइज़ अटैक किया था, क्योंकि इसराइल ने लैंड क्लेम कर दिया था दहाब, जो कि मैं अभी जस्ट घूम के आया हूँ। तो इन्होंने वो लैंड वापस लिया था, एंड उसके सारे इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह सब इधर हैं, और उनके बारे में ये पूरा म्यूज़ियम है। अब थोड़ा हिस्ट्री जानने को मिला है मुझे, क्योंकि इसके अलावा अभी तक मैं जितना घूमा हूँ खाली पेंटिंग्स ही थे, और ये उनके एक्चुअल रिमेन्स हैं। तो अभी म्यूज़ियम एग्जिट कर दिया, और इतना ही था देखने के लिए, तभी मैं सोचूं 20 पाउंड ही क्यों है बस। तो ये है नज़ारा। बाकी जो लोग पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, उनके लिए 5 पाउंड ही लगता है, 5 पाउंड ही लगता है इजिप्शियंस के लिए, और जो घूमने आ रहे हैं उनके लिए 20 पाउंड है। तो बच्चों के लिए ऑडिटोरियम जैसा है, जहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है सदात प्रेसिडेंट के बारे में। तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे आइटिनरी पता नहीं है आज का क्या होने वाला है, कैसे कहाँ जा रहे हैं। जो हो रहा है वो डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो अभी हम हैं रोमन थिएटर में, तो वी आर इनसाइड रोमन थिएटर, और ये हैं मॉन्यूमेंट्स, एंड ऑब्वियसली वी कांट टच देम। और ये बाथटब लग रहा है, पता नहीं क्यों, आई थिंक बाथटब ही है। और आई थिंक इधर सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने तक का ही काम है, और ज़्यादा कुछ नहीं। आई डोंट नो क्या, ये रोमन थिएटर है। ओके, तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है रोमन थिएटर। इधर के हिस्ट्री के बारे में अभी तक मुझे नहीं पता है, तो देखते हैं। तो अब फाइनली हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल गया। तो ये बता रही हैं कि बना कैसे था। मार्बल इटली से आया था, और बाकी पत्थर किसी और देशों से, तो सब इधर ला के इकट्ठा करके इधर फॉर्म किया गया था, और अभी रिमेन्स ही बचे हैं। तो अगर आप उस तरफ बिल्डिंग को फेस करके टॉक करोगे तो आपको अपनी आवाज़ अपनी कानों में एको करेगी। लेट्स ट्राई। हेलो 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 हेलो। तो ये ऑडिटोरियम का मैप है, और हम इधर हैं ऐसा दिखा रहा है, बट उतना बड़ा अभी रहा नहीं है, ये सारा रिमेन्स है। अब उधर जाके देखते हैं कैसा है। तो अभी रिपेयर चल रहा है, और दे आर ट्राइंग टू मेंटेन इट एज मच एज पॉसिबल। और इधर बाच लिखा है, मुझे नहीं पता बाच का मतलब क्या है। तो अब इधर से लग रहा है जितना मैप पे बड़ा दिख रहा था, अब लग रहा है कि हाँ उतना बड़ा है, बट मोस्टली रिमेन्स ही बचे हैं। और अब मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे रिमेन्स ही क्यों बचे हैं। इफ़ इट्स ड्यू टू, मतलब जो पिरामिड्स के साथ हुआ सालों सालों से, धूप तूफान, बट ये पिरामिड्स तो 3000 साल पहले बने थे, ये तो सिर्फ 400 साल पहले बना है, और फिर भी ऐसी हालत हो गई है। तो आई वांट टू नो कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ पिलर्स अभी भी ऐसे हैं, और लेकिन बाकी पिलर्स ऐसे हैं, तो बस मुझे जानना है। ओके, आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैंने बोला था कि 400 साल पहले बना, 1600 ईयर्स पहले बना, तो मेरे से गलती होगी, नॉट 400 साल। तो अब मुझे पता चल रहा है ओके क्यों ऐसे हैं, और ये मिडल ऑफ द सिटी में है, और इसीलिए इसकी हालत ऐसी है, और इट्स 1600 ईयर्स नॉट 400 ईयर्स। आई एम सॉरी,
1600 साल पहले बनी थी एंड इट्स इन द मिडिल ऑफ द सिटी। तो इट वाज डिस्ट्रॉयड। अब डिस्ट्रॉयड जो पेज है उस पर सिर्फ डिस्ट्रॉयड लिखा है, तो उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा। रोमन थिएटर। मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया आज, मैं भूल गया क्योंकि सुबह मैं लेट हो गया था। तो मैं इतना जल्दी नहाया हूँ आज, और नहाने के बाद सीधा कार में बैठने चला गया। और धूप, आई डोंट नो, अलेक्जेंड्रिया थोड़ा मतलब ग्रीनरी ऐसा लग रहा है कि मतलब इजिप्ट में ये अलग कंट्री जैसा ही लग रहा है। थोड़ा ग्रीस और रोमन टच है इधर बिल्डिंग्स में और सब में। तो ऐसा इजिप्ट लग नहीं रहा, बट धूप तो ऐसा ही है क्योंकि है तो इजिप्ट ही एंड ऑफ द डे। तो अभी हम जा रहे हैं सलाहद्दीन कैसल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और चल के जा रहे हैं हम सब। और मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया, मुझे बस उसी का डर है। ऑलरेडी टैन हो गया हूँ और अब तो बहुत ज़्यादा टैन हो गया होगा। साइड पे जो है, लेफ्ट पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं कैसल के पास, और ये रहा सामने कैसल। मुझे मेरे गाइड ने बताया सहादीन कैसल या सदादीन कैसल करके, मुझे नाम तो नहीं पता। उस तरफ है समंदर, आई डोंट थिंक सो दिख रहा होगा। ओके, तो मैं समंदर दिखाता हूँ। और ये है मेडिटेरेनियन सी। रेड सी से बहुत डिफरेंट है। रेड सी आपको दिख रहा होगा दूसरे ब्लॉग, दहाब के और हुरगादा के ब्लॉग में, कि वो लाइट ब्लू कलर के हैं, लगून कलर के हैं, और ये एकदम ही डार्क ब्लू कलर के हैं। जैसे कि मैंने बताया, ग्रीस का जो समंदर है वो इससे अटैच्ड है। ये भी रिपेयर में ही है अभी, तो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। तो इधर का जो टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सब चीज़ों को हमेशा ठीक से इंटैक्ट रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो गूगल मैप्स पे भी दिखाता है कि क्याइट बे सिटाडेल, जो कि इस कैसल का नाम है। और इधर अभी हम टिकट ले रहे हैं और फिर हम जाएंगे अंदर। टिकट अगेन। तो ये कैसल का बॉर्डर है और अब हम कैसल एंटर करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। 3, 2 and 1। वाओ। तो अगर आपने कभी कैसल इमेजिन किया है तो एग्जैक्टली उसी की तरह है। ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर और बीच में ऐसे खाली जगह और तोप और बाउंड्रीज। एग्जैक्टली कैसल जैसे हम बचपन में इमेजिन करते हैं भैया। तो अभी हम अंदर घुस रहे हैं कैसल के। तो लिखा हुआ कि 4 पैसेज हैं इधर, और 5 फ़ोटो खींचने के लिए। सच में कितना खूबसूरत है। और ये वॉर के टैक्टिक्स। तो अभी हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पे, एंड कैसल इज़ रियली सो अस्टॉनिशिंग। मतलब इसके रास्ते जानने के लिए कितना दिमाग चाहिए। तो यह है सुल्तान ईवान। शावर है पानी। उस तरफ शावर ही लगी होती है और पानी के से टब्स होते थे। इतनी बड़ी। इंटरेस्टिंग। तो इधर से नज़ारा देखो गाइस, वाह, ब्यूटीफुल। अब हम कैसल के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे हैं। गाइस मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा था और गलती कर दी। अब मैं खो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा अब एग्ज़िट कहाँ से करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, अगर आप इधर जाओगे तो कुछ भी नहीं है। शिट, मैं कॉमेडी के लिए नहीं कर रहा, सच में। बाप रे,
ओके इधर है, मिल गया फाइनली, देखो इसलिए। तो ये है मेडिटेरेनियन सी, और ये जो आपको चीज़ दिख रहा है उसके पीछे पूरा समंदर है। वो दिख रहा होगा कि जैसे कि मैंने दहाब और हुरगादा में आपको दिखाया था कि वो जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर का था, लाइट ब्लू था, और उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा था, तो उसमें तैरना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और ये पानी में तैरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और डेंजरस है, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट कम है और आपकी हालत टाइट हो जाएगी अगर आप तैरोगे तो। यू नीड लॉट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस ऐसे पानी में तैरने के लिए, क्योंकि इंडिया में भी ओशन से सराउंडेड हैं हम, और गोवा वगैरह जाते हैं तो इंडियन ओशन है, सो डेंजरस टू स्विम डीपर इनसाइड द बीचेस। बट हुरगादा और दहाब में आप कितना भी अंदर चले जाओ बीच पे, ये शैलो ही रहता है, तो वो बहुत ईजी है। तो अभी हम बोट में चढ़ रहे हैं और मेरे फ़ोन का बैटरी है 6%, तो अभी मैं फ़ोन को डालूंगा एरोप्लेन मोड में। I will sit here. اوكي تصير يبقى انت معايا तो मेरी बैटरी 1% पे है और अभी हम बोट में घूम रहे हैं, तो मैं बाद में दिखता हूँ। तो जब तक फ़ोन चले अगर बंद हो गई तो मैं रिकॉर्ड करूँगा वापस कार में बैठ के, क्योंकि मेरा बैग कार में और पावर बैंक उसी में था। बट व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है, अलेक्जेंड्रिया सच में बहुत खूबसूरत है और वेल डेवलप्ड भी, आपको दिख रहे होंगे बिल्डिंग्स, ये वो डजंट सीम लाइक आई एम इन इजिप्ट। और ये कैसल है। थैंकफुली अभी मेरे फ़ोन में 1% है, और मैंने ये जो चीज़ है वो लड़का कह रहा था 100 पाउंड, तो मैंने 20 पाउंड में आर्ग्यू करके ले लिया। तो अभी हम आए हैं लंच करने, आई थिंक शावरमा खाने वाले हैं मोस्ट। अभी है चिकन, क्योंकि सुबह फलाफल मिला था जो कि वेज है। तो अभी हमारा लास्ट चीज़ इस वन डे ट्रिप का, जो कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, वो हमारा लास्ट आइटिनरी है। तो इधर हम आए आइसक्रीम खाने, और बाय द वे सच में कह रहा हूँ अलेक्जेंड्रिया कितना सुंदर है, ये देखो, अमेजिंग। My mother loves me so much. She took Indian. Take it. That's yours. Take it. Take it. Don't make it sound so good, वापस जा रहे हैं, वापस Repeat things the accommodation। words to make me feel better. अब्बास भाई, सलमा और पॉल जो है वो सीवा के लिए निकलेंगे, और सीवा मेरे पैकेज में नहीं है, तो मेरा पैकेज में कल अलेक्जेंड्रिया था, तो मैं और दो लोग जैगजिक से, जो कि रेनास और समोसी हैं, जो कि श्रीलंका से हैं, हम लोग जाएंगे जैगजिक वापस। तो अभी मोस्टली मैं अब्बास भाई के साथ लास्ट टाइम मिल रहा हूँ, आई विल मिस हिम। अभी हम लोग जा रहे हैं जैगजिक इसी कार में जिस कार में आए थे, और ये दोनों जाएंगे सीवा। Okay, so Renas, I'm just so happy today because we got a transportation. Yeah. This is my 5th trip and it's my last trip, and I got in the It's your last no for Hurghada. For my first trip, I got a transportation back to Zagazig, Yeah. and then in the last trip I'm getting my transportation back to Zagazig. But in the middle, for the cruise, for Black and White, for Cairo, and for so many other trips, I did not get a transportation back. Yeah. But for my first and the last trip, I got a transportation back, and I'm so For me, just the desert and black transport. yeah, black and white desert. Black and white desert. But you have Hurghada, you have cruise and all that, so Yeah. go on those trips. It's really good. I don't know. Maybe I will not. Why? I don't have money. You guys, she bought a 16 Pro Max yesterday. Can you show it? Can you show it, please? You said you have no money. Okay. Just show me. She bought a 16 Pro Max here in Egypt, where the taxes are so much. Not more than India, but yes, the taxes are a lot. And she's buying a phone in a different country, and she says that she has no money for cruise. You know, you can turn it. You can go to all the trips
in the half price of this phone. You can go to all the trips in half the price. No, I'm just telling you can go to all the trips including the cruise in half the price of. तो अभी हम निकल गए हैं ज़ायगाज़िक के लिए. आज का फैक्ट, आज का पूरा व्लॉग मैंने शूट किया है फ़ोन पे. इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट मैं आपको अकोमोडेशन जाके बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है. तो अभी ज़ायगाज़िक पहुँचने में हमको लगेंगे 3 घंटे. सच में मुझे वापस नींद आ रही, तो मैं जा रहा हूँ सोने. तो सीधा ज़ायगाज़िक में ही मिलता हूँ आपसे. तो अभी मैं अकोमोडेशन चल के जा रहा हूँ और 5 मिनट लगेंगे. एंड थैंकफुली आई एम सो हैप्पी, क्योंकि हुरगादा ट्रिप जो मेरा फर्स्ट ट्रिप था, उस टाइम ही जो ट्रांसपोर्ट था हमें वापस ज़ायगाज़िक छोड़ा था, और मैं खुश था कि ट्रांसपोर्टेशन वापस छोड़ा, और उनका काम है हमें छोड़ना. लेकिन बाकी ट्रिप्स पे हमें ज़ायगाज़िक तक नहीं छोड़ा गया, सिर्फ कायरो तक छोड़ा गया, और उधर से हमें अपने पैसे डाल के ज़ायगाज़िक तक आने पड़े. पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सेफ्टी की, क्योंकि लाइक लड़कियां रहती हैं साथ में, और इनके अरेबिक नहीं आती, क्योंकि बाकी सब ट्रिप्स में हमारे पास लड़कियां थी जिनको अरेबिक बोलनी आती थी, तो इट वाज गुड. एंड लड़के भी जिनको अरेबिक बोलना आता था. लेकिन पिछले वाले ट्रिप में वी नन ऑफ अस न्यू अरेबिक, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था. बट इस ट्रिप में उन्होंने उसको रीचेक किया, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कंप्लेन किया था कि प्लीज़ ड्रॉप अस बैक टू ज़ायगाज़िक. और अब ज़ायगाज़िक में कहीं भी छोड़ दो, क्योंकि इधर छोटा शहर है, हम चल के जा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी चल के जा रहा हूँ. तो ये इट्स गुड, और आज मैं खुश हूँ. एंड बाय द वे, आज का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. अलेक्जेंड्रिया इज़ सो ब्यूटीफुल. इतना अच्छा है देखने के लिए. ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब इजिप्ट में आए हो. अगर आप इन शहरों को देखोगे, कायरो को भी, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और घूमने के लिए भी बहुत कुछ है. तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, स्पेशली हमारे ग्रुप के साथ. बट दिस वॉज माई लास्ट ट्रिप, तो मैं थोड़ा दुखी भी था. बट अभी मुझे और 10 दिन गुजारने हैं इजिप्ट में, 10 या 12 दिन, और प्रोजेक्ट का काम करना है बाकी. अभी तो सिर्फ मैं बैठ के कंप्लीटली प्रोजेक्ट का काम करूंगा, जो कि मुझे सफरने के लिए वीडियोस एडिट करने हैं. तो यस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड मैंने कैमरे से शूट नहीं किया. मिलते हैं कल के ब्लॉग में.